हेलो दोस्तों। तो एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुशांत और मेरे साथ सुमित और पंकज है। और आज हम एशिया कप सिलेक्शंस के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि एशिया कप का सिलेक्शन कल यानी 19 अगस्त को होने वाला है। और जैसे ही इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट सीरीज खत्म हुआ था तो उसके बाद से एशिया कप की टीम के बारे में लोग बात कर रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसको होना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है। और उसी राय को आगे बढ़ाते हुए हम एक दिन पहले अपने फाइनल पॉइंट्स शेयर करेंगे आपसे। तो पंकज, आप बताइए कि कल जो सेलेक्टर्स, कोच और कैप्टन की मीटिंग है, उसमें कौन से ऐसे 15 खिलाड़ी हैं जो आपके अनुसार टीम में हैं, या कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद मिस कर जाए बस। जी हाँ सुशांत। जैसे बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही कि कौन टीम में होगा कौन नहीं होगा, लेकिन मेरे को लगता है 13 नाम तो ऐसे हैं जिनके नाम पे ऐसा टीम में कोई ये नहीं है कि ये प्लेयर होंगे या नहीं होंगे। शुभमन गिल हुआ, जायसवाल हुआ, या फिर श्रेयस अय्यर, इनके नाम लगातार न्यूज में चल रहे कि इनको सिलेक्टर्स ने शायद से रेस्ट देने का सोचा हुआ है। तो ऐसे कुछ ही प्लेयर है और कुछ बॉलर्स होंगे। सिराज का भी लोग बोल रहे हैं कि वर्कलोड के कारण उन्हें भी रेस्ट देने का सोच रही है टीम। बुमराह 100% खेलेंगे ही ऐसा लग रहा है। तो आपकी 15 कौन है? एक बार आप लिस्ट लिस्ट, हमें बता देंगे। हाँ जरूर। ओपनर्स। ओपनर संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा लगभग तय हो चुके हैं। 3 नंबर पे अपना तिलक। तिलक वर्मा। हम्म, तिलक वर्मा 3 नंबर पे खेल रहे हैं। 4 नंबर पे कैप्टन खुद सूर्य सूर्य कुमार कुमार। यादव। हाँ। 5वें नंबर पे श्रेयस अय्यर, मुझे ऐसा लग रहा ओके। है श्रेयस अय्यर हो सकते हैं। 6वें पे हार्दिक पांड्या। हम्म। 7वें पे और एक ऑलराउंडर अक्षर अक्षर पटेल। पटेल। अच्छा। 7वें पे 7 पे अक्षर पटेल। सात हाँ 7वें पे अक्षर पटेल। हम्म। 8वें और 9वें पे मुझे लग रहा है स्पिनर खेलेंगे, 2 स्पिनर, जो कि दुबई में मैचेस होने के कारण, यूएई में मैचेस होने के कारण 2 स्पिनर तो जरूर मतलब खेलेंगे। तो कौन कौन है वो? अ, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप। और कुलदीप यादव। अच्छा। हाँ, और 2 फास्ट बॉलर, हम्म। जिसमें से अर्शदीप। अर्शदीप अर्शदीप और तो फिक्स बुमराह। ही है। हाँ। हाँ, तो बुमराह वर्कलोड मतलब कुछ जो इंपॉर्टेंट मैचेस है तो वहां पे बुमराह खेल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे पाकिस्तान वाला मैच हो, फाइनल सेमीफाइनल बुमराह को खिलाना ही चाहिए। और एक पाकिस्तान वाला मैच ऐसा है कि जहां बुमराह खेल सकता है। और जो बाकी 2 टीम है, बुमराह खेला नहीं खेला उनके ऊपर कोई इतना बवाल नहीं होगा। वहां पे कोई दूसरा पेसर भी इंडिया ट्राई कर सकती है। ठीक है, तो आपने 11 का नाम बता दिया। अभी वो जो 4 बैकअप, चार, कौन है वो? तो एक विकेट कीपर बैट्समैन। बैट्समैन हाँ। जा रहा है। एक विकेट कीपर जितेश शर्मा। जितेश शर्मा तो आपका जरूर। बोलना है, हाँ, ओके। जितेश शर्मा जा रहा है विकेट कीपर बैट्समैन। बैकअप बैटर और कौन एक है? एक बैट्समैन जो जा सकता है, तो मुझे लगता है इन तीनों में से एक बैट्समैन जा सकता है। शुभमन गिल, जायसवाल। जायसवाल, और और एक शिवम दुबे और रिंकू सिंह। अच्छा, ये 4 में से आप लोग को लगता है कोई हाँ, एक एक रहेगा? ऐसे रहेगा। रहेगा। हाँ, और ऑलराउंडर में वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर भी हो सकते हो। ऑलराउंडर इंडिया 2 ले जा रही है ना वैसे भी। कौन कौन? पांड्या और पांड्या अक्षर और पटेल। अक्षर पटेल, अच्छा। जो ये दोनों की खासियत ये है कि फ्लोटर भी खेल लेते हैं कहीं पे भी। हम्म। अगर टीम को हमें लग रहा है कि टीम जल्दी विकेट थोड़ा मुश्किल है, तो जैसे हमने T20 में देखा ही हम्म। है यूएसए और वेस्ट इंडीज वाले में, हम्म। क्या अक्षर पटेल को टीम इंडिया ने फ्लोटर हमेशा की एज ए तरह फ्लोटर लिया हुआ है। लिया हुआ है। आपके हिसाब से बॉलर बैकअप कौन है? फास्ट बॉलिंग में बैकअप अपने बुमराह और अर्शदीप को चुना है। हर्षित राणा। अच्छा। हर्षित राणा एक बैकअप हो सकते हैं। सिराज या सिराज या हर्षित राणा, दोनों में से एक जन। कृष्णा का नाम आपने नहीं लिया? हाँ हाँ, प्रसिद्ध तो कृष्णा भी हो कोई सकता एक, है। तीनों में से कोई एक आ सकता हाँ, है। आ सकता है, लेकिन मैनेजमेंट का यही कहना है कि सिराज को थोड़ा रेस्ट टेस्ट देने। के लिए उन हाँ, लोग रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने, ओके। तो प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा, इन दोनों में से एक प्लेयर हो सकता है। बढ़िया। तो सुमित, आपका क्या कहना है? जो 15 टीम पंकज ने बताई है, और आई थिंक इसी के आसपास हर्षा भोगले की भी एक टीम आई थी 15 की। तो आपकी क्या राय है उस टीम के बिल्कुल, साथ? मैं उसी पे बात करना चाहता था।
कई दिनों से हम बात कर रहे हैं लगातार, जब से इंग्लैंड दौरा खत्म हुआ है तब से लगातार बात हो रही है कि एशिया कप की स्क्वाड क्या होगी। एशिया कप की स्क्वाड मतलब एक कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई वर्ल्ड कप स्क्वाड हो गया, इतनी ज्यादा इसको लेकर हाइप है। शायद इंडिया में इससे ज्यादा एशिया कप को हाइप कभी इससे पहले नहीं मिली होगी, है ना। साई सुदर्शन को टीम में होना चाहिए, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अगर टीम में नहीं है तो क्यों नहीं है, होंगे तो किसे ड्रॉप किया जाएगा, लगातार बातें हो रही थी। कुछ दिन पहले ये डिसाइड हुआ कि जसप्रीत बुमराह कोई खेले या ना खेले, लेकिन जसप्रीत बुमराह जरूर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। लेकिन आज एक वीडियो आया, हर्षा भोगले ने एक उस स्क्वाड को लेकर, एशिया कप की स्क्वाड को लेकर एक वीडियो बनाया, जिससे मैं काफी ज्यादा सहमत हूं। उसमें न गिल है, न उसमें जायसवाल है, और कई खिलाड़ी जिस पर हम लगातार बातें कर रहे थे ना, उसमें साई सुदर्शन है। साई सुदर्शन जिन्हें आईपीएल की परफॉर्मेंस देखकर उन्हें इंग्लैंड भेजा गया टेस्ट खेलने के लिए, वो खिलाड़ी हर्षा भोगले की T20 टीम में नहीं है। ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन खैर मैं उनकी टीम से काफी ज्यादा खुश हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टीम जो उन्होंने चुनी है इस एशिया कप के लिए, वो लगभग वही टीम हो सकती है। तो फास्ट बॉलर में उन्होंने जसप्रीत बुमराह को रखा है। अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है तो वो जरूर नहीं, वो खेलेंगे, तो अवेलेबल है, वो उन्होंने 11 अवेलेबल। में हाँ। भी होंगे। यस। और अगर क्योंकि हमने देखा था कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत एक ही स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ खेला था, फास्ट बॉलर। शमी थे, उसके अलावा ऑलराउंडर हार्दिक जो थे पांड्या। हार्दिक पांड्या उनका साथ दे रहे थे, वरना सारे स्पिनर्स खेल रहे थे। तो यहाँ पर अगर दो स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को खिलाने की बात होती है, तो जसप्रीत बुमराह के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अर्शदीप सिंह ही दूसरे तेज गेंदबाज हो सकते हैं जो इस स्क्वाड में होंगे। इसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि बैकअप की कोई जरूरत है, लेकिन हर्षा भोगले ने प्रसिद्ध कृष्णा को एज ए बैकअप इस टीम फास्ट में बॉलर रखा हुआ। अपनी टीम में जगह दी है, जो कि जिससे मैं काफी ज्यादा सहमत हूँ। भले ही जैसी भी गेंदबाजी उन्होंने टेस्ट सीरीज में की, जितने भी रन लुटाए, लेकिन T20 टीम में उनका होना जायज है। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि तिलक वर्मा उनकी टीम में होंगे। उन्होंने श्रेयस अय्यर को भी अपनी टीम में जगह दी है। हाँ। तो जो पोजीशन पर हम जो सोच रहे थे कि 3 नंबर पर कौन खेलेगा, तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी नजर में या तो तिलक वर्मा या श्रेयस अय्यर नंबर 3 पे नंबर खेलेंगे। 3 पे खेल सकते हैं, या फिर अगर शफल करना होगा तो शायद हो सकता है कि 3 पे सूर्या आ जाए क्योंकि कप्तान है, और 4 पे अय्यर खेल सकते हैं अगर तिलक नहीं खेलते हैं तो। उन्होंने बहुत साफ तौर पर बता दिया है कि हम लगातार बातें कर रहे थे कि विकेट कीपर कौन होगा, हम केएल राहुल तक पहुंच गए थे, उन्होंने केएल राहुल की चर्चा नहीं की। उन्होंने सीधे बता दिया है कि जीतेश शर्मा को वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पर एशिया कप में देख रहे हैं। तो विकेट कीपर की भी यहाँ पर जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। ऑलराउंडर में उन्होंने हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये दो ऑटोमेटिक चॉइस थे, ये वर्ल्ड कप 2024 के स्क्वाड में भी थे, जो विनिंग टीम थी उसमें भी थे। तो यहाँ और शिवम दुबे को उन्होंने रखा है। इसके अलावा सुंदर, वॉशिंगटन सुंदर जो स्पिनर हैं, अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, इंग्लैंड में अच्छा खेला है उन्होंने, तो इन दो खिलाड़ियों को उन्होंने अपनी टीम में रखा है। अब और कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये एज दो ए स्पिनर्स भी स्पेशलिस्ट हैं। स्पिनर। हाँ। लेकिन इसमें से सिर्फ अगर कोई बदलाव अगर मुझसे पूछा जाए, तो मेरी नजर में शिवम दुबे ने जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 के जो T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं रही थी, एवरेज रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बदलाव करना है, अगर किसी खिलाड़ी को इस टीम में जोड़ना है, तो वो शायद है कि शिवम दुबे को ड्रॉप करके आपको अगर कोई ओपनर, अगर आप बैकअप ओपनर लेना चाहते हैं, जैसे यशस्वी जायसवाल, या फिर शुभमन गिल को लेकर जो बातें हो रही हैं कि शुभमन गिल शायद वाइस कैप्टन हो सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो बदलाव एक हो सकता है वो शिवम दुबे को लेकर ही होगा, क्योंकि शिवम दुबे T20 क्रिकेट के अलावा मुझे उनका भविष्य न ओडीआई टीम में नजर आता है, ना ही टेस्ट टीम में नजर आता है। वो आईपीएल में तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन अभी तक वो अपनी परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल T20 में वो ट्रांसलेट नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बदलाव है, मैं काफी सहमत हूँ हर्षा भोगले की उस टीम से। और सुशांत और पंकज,
खबर ऐसी भी आ रही है कि एशिया कप की जो टीम है हम्म। उससे उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम अनाउंस नहीं होगी। अ, उसके लिए प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा हम्म। और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी दी जाएगी कि एशिया कप की स्क्वाड क्या हम्म। होगी। तो यहाँ पर सेलेक्टर्स भी दुविधा में है, हाँ उन्हें भी शायद। पता है कि लोगों के पास सवाल बहुत हैं। यहाँ पर सेलेक्टर्स का दोष नहीं है क्योंकि भारत का जो पूल है वो हम्म। इतना ज्यादा टैलेंट से भरा हुआ है कि ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि किसे बाहर करें और और किसे किसे टीम में खिलाए। रखा जाए। हम्म। तो जो भी टीम होगी सवाल तो उठेंगे ही। हुँ। जी, बिल्कुल। और मैं काफ़ी हद तक सरप्राइज़ था ये न्यूज़ सुनकर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत नहीं करेगा, क्योंकि पिछले कई टूर्नामेंट में हमने देखा है कि सेलेक्टर्स, कोच और यहाँ तक कि कैप्टन भी आकर अपनी टीम शेयर करते हैं। तो आपने सही कहा कि जो टैलेंट पूल भारतीय क्रिकेट में इस समय है, एंड स्पेशली टी20 को लेकर, थैंक्स टू आईपीएल और जो क्रेज़ है इंडिया में, जहाँ पे हर एक इंडियन जो यंगस्टर जो आज क्रिकेट खेल रहा है, उसे लगता है कि मैं आगे अपना करियर इसमें दे सकता हूँ। तो अभी कल क्या होगा उस पे देखते हैं। पंकज, आप क्या राय है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस न होने की से क्या फर्क पड़ेगा? सेलेक्टर्स तो इसलिए भी मुश्किल में हो सकते हैं कि जैसे विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली थी, जैसे रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ली है, तो ये सब सवाल जर्नलिस्ट के मन में बहुत है। तो मुझे लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब सवाल के कारण भी अवॉइड हो रही अवॉइड है, करना चाहते हैं वो सब चाहते हैं, क्वेश्चन। क्योंकि इंडियन टीम का पूल जो इतना बड़ा है हुँ। और हर प्लेयर का एक फैन बेस है, हुँ। तो ये प्लेयर टीम में क्यों है, ये प्लेयर टीम में क्यों नहीं है, तो ये सब लोगों को थोड़ा हर्ट होने वाला है। हुँ। जर्नलिस्ट भी बहुत तीखे सवाल पूछने में माहिर है, हुँ। तो सेलेक्टर्स की थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हुई है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हैं जो फैक्टर्स जो उन्हें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिसाइड नहीं किया है। होने से। और एक सवाल जो मुझे सुमित पूछना है आपसे, यशस्वी जायसवाल, अगर आपको याद होगा कि 2022 जब 2021 और 22 में टी20s में भारत का जो परफॉर्मेंस था, वो इतना दे वर नॉट प्लेइंग टू द करंट एज ऑफ टी20। उस समय यशस्वी जायसवाल और शायद सूर्य कुमार यादव ने वो तस्वीर बदली थी, जहाँ पे तेज, स्टार्टिंग से ही तेज खेलने का जो एक चलन अब चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, वो उस लाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर, जिन्होंने पायनियर किया इस ट्रेंड को फास्ट खेलने का, वो शायद आज अपनी 11 और 15 में जगह नहीं पा रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, फ्यूचर ऑफ यशस्वी जायसवाल इन टी20? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जायसवाल को ऐसे ही इग्नोर किया जाएगा, या फिर वो अपनी जगह पाते हैं टी20 साइड में? देखिए सुशांत, जितना मुश्किल एशिया कप के लिए टीम चुनना भारतीय चयनकर्ताओं के लिए ये फिलहाल हो रहा है, उतना ही क्लैरिटी आगे की टीम टी20 टीम चुनने के लिए होगी। तो अभी चैलेंजेस हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि यशस्वी जायसवाल को इस टीम में नहीं देखा जा रहा है, एशिया कप की स्क्वाड में कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें नहीं देख रहे हैं। हालांकि उनकी जो गेम है वो टी20 क्रिकेट को बहुत ज्यादा सूट करती है, लेकिन फिलहाल जो परफॉर्मेंस जो संजू सैमसन की रही है या फिर जो अभिषेक शर्मा की रही है, इन दो खिलाड़ियों को देखकर, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर फिलहाल उन्हें जगह देना थोड़ा मुश्किल है। और क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही है कि शुभमन गिल को इस टीम में मौका दिया जा सकता है और उन्हें वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है। तो इस कारण यशस्वी जायसवाल को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। तो फिलहाल वो निराश हो सकते हैं, लेकिन एक डिसाइडर भी होगा अगर यहाँ पर संजू सैमसन फेल होते हैं या अभिषेक शर्मा फेल होते हैं, क्योंकि हमने इंडियन क्रिकेट में पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि बातें कुछ होती हैं और एक सीरीज बाद होता कुछ है। रोहित शर्मा जो ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर टीम से ड्रॉप होते हैं और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोगों से बात करते हुए, एक्सपर्ट से बात करते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं तो यहीं हूँ। और वही रोहित शर्मा बाद में टीम से ड्रॉप कर दिए जाते हैं, वो खुद अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के लिए निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी उनकी उम्र बहुत कम है, मौके उन्हें जरूर मिलेंगे। और ये जो एशिया कप की जो स्क्वाड है, इस
इसकी परफॉर्मेंस पर जो भी खिलाड़ी जो चुने जाएंगे उनका भविष्य तय होगा कि वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह उन्हें मिलेगी या नहीं। तो यशस्वी जायसवाल को डरने की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, उनके पास समय है और वो जरूर आगे खेलेंगे इंडिया की T20 टीम में। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिटायरमेंट हुआ, अगर मान लीजिए वो नहीं रिटायर हुए होते, तो आज हमें और चर्चा करने का वो सोचते कि भाई अब उनकी जगह बन रही कि नहीं बन रही है। शायद ये भी होता और शायद हम ये बात भी नहीं करते, क्योंकि अगर वो टीम में होते हाँ, तो जाहिर सी बात है परफॉर्म करते। तो उन क्योंकि इतने वर्षों में हमने कभी T20 टीम चुनने के लिए इतनी चर्चा नहीं की। हाँ, सिर्फ हम नहीं, बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट के दिमाग में भी यही संशय है कि किसे ड्रॉप किया जाएगा, किसे मौका दिया जाएगा। हर किसी का कोई फेवरेट खिलाड़ी है। कई लोग तो चाह रहे थे कि केएल राहुल को भी मौका मिले, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलेगा। कोई भी उन्हें अपनी फाइनल टीम में नहीं ले उन्हें रहा नहीं है। जगह दे रहा है। रिंकू सिंह के बारे में आप थोड़ा बताइए कि रिंकू सिंह जहाँ पे 2023-24 में उनका जो एक ग्राफ बहुत ऊपर गया था, और उसके बाद सब कह रहे थे कि भाई 26 के वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह कोई हो ना हो, रिंकू सिंह तो होना ही चाहिए। लेकिन अब उनका नाम शायद पीछे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केकेआर का जो मैनेजमेंट है वो इसका जिम्मेदार तो नहीं है कि उनका करियर थोड़ा सा स्लो हो गया है। जी हाँ सुशांत, जैसे आपने बताया रिंकू सिंह के बारे में, रिंकू सिंह को जिस तरह से हम डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते आए हैं, कोई भी टूर्नामेंट हो, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है, वो कोई प्रॉपर हिटर नहीं थे। लेकिन जिस मैच से उन्होंने 6 30 रन जो यश दयाल को मारे थे, वहां से उनकी छवि ही बदल गई। उन्हें ऐसा स्लॉगर देखा जा रहा है कि आप फिनिशर हो, आप फिनिशर हो, जो कि वो एक अच्छा बल्लेबाज, टेक्निकफुल बल्लेबाज है, जो अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पर वो एक मैच है जो उन्होंने शोहरत भी दी और उन्हें एक फिनिशर का टैग भी लगा दिया, और वो फिनिशर का टैग जो उनके लगा है, मुझे लग रहा है कि वो ही उनकी सफलता के आड़े आ रहा है। क्योंकि पूरे सीजन में आईपीएल में केकेआर ने उन्हें ऐसे फिनिशर ही देखा जो उनको एक 5 बॉल 10 बॉल ऐसे ही मिल रहे थे पूरे आईपीएल में, और जो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही नीचे चली गई इस आईपीएल में। मुझे इस पूरे आईपीएल में केकेआर के मैनेजमेंट पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो कि एक बल्लेबाज जो कम से कम मैं सोचता हूँ 15वें ओवर तक उसे मौका मिलना चाहिए था, लेकिन रिंकू सिंह लास्ट ओवर में आ रहा है, सेकंड लास्ट ओवर में आ रहा है, उन्हें भी बहुत कम मौके मिले। तो मुझे ये उनके जो डाउनफॉल में केकेआर के मैनेजमेंट का रोल बहुत लग रहा है। अ, पंकज जो बात कह रहे हैं मैं उसे थोड़ा अलग नजर से देख रहा हूँ। रिंकू सिंह को टीम में मौका नहीं मिलना या फिर उनका जो परफॉर्मेंस जो लगातार गिर रहा है, उसमें एक वजह यह है कि इंडियन टीम फिलहाल जो उनका विजन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 को अगर हम देखें तो विराट और रोहित ने ओपन किया, सूर्या आए बैटिंग करने के लिए, ऋषभ पंत थे। उसके बाद जो फोकस जो चल रहा है, जो कई सालों से वो एक ट्रेंड खत्म हो चुका था टीम से, ऑलराउंडर्स का होना। अच्छा। तो हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि इंडियन टीम ने ऑलराउंडर्स पर काफी भरोसा दिखाया। हार्दिक पांड्या को खिलाया, अक्षर पटेल को खिलाया शिवम और दुबे शिवम दुबे को खिलाया। तो ऐसे में और जडेजा भी थे। जडेजा भी थे। ऐसे में रिंकू सिंह की जगह टीम में नहीं बन रही थी, क्योंकि टॉप ऑर्डर में जगह खाली नहीं है, नीचे खाली है, लेकिन वहां पर एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो एक्सपेक्टेशन फिलहाल है। और क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन है अभी, इसीलिए उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा। अगर ऑप्शन नहीं होता हाँ, तो तो जो शायद वो रहते। पिछले 2019 के वर्ल्ड कप में जिस चीज को हमने सबसे ज्यादा मिस किया, ऑलराउंडर्स, जडेजा और हार्दिक पांड्या के अलावा अगर किसी का खराब दिन चल रहा है तो इंडिया के पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं था कि जो पार्ट टाइमर, जो 1 2 ओवर 4 ओवर 5 ओवर कर दे। तो फिलहाल जो इंडियन टीम एक जो विजन है वो ये देख रही है कि ऐसे खिलाड़ियों को खिलाएं जो सिर्फ वन डायमेंशन प्लेयर ना हो, जो हाँ, जो अच्छी फील्डर, फील्डर तो अच्छा होना जरूरी है आज के समय पर, लेकिन अगर वो गेंदबाज है तो उसे बल्लेबाजी थोड़ी बहुत आनी जरूरी है। अगर बल्लेबाज है तो गेंदबाजी उसे आने जरूरी है। ठीक है, तो इन सब पे हमने चर्चा की। अभी दोस्तों कल का इंतज़ार है। कल हम प्रेस रिलीज देखेंगे, किस कुछ घंटे हमें मालूम पड़ेंगे कि कौन सी 15 टीम इंडियन सेलेक्टर्स ने चूज़ की है,
और एक बार टीम आ जाएगी फिर आपके सामने हम बात करेंगे और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आपका प्यार और आपका जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वैसे ही मिलते रहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ हमने जो बात की उसमें आप सहमत नहीं हैं तो ज़रूर आपके कमेंट से हमें बताइए, उस पे हम ज़रूर आगे बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।